जरासंध कहते हैं कि तुम मुझसे ज्यादा से ज्यादा कितना मांगोगे? मेरा राज्य, क्योंकि राजा के राज्य में ही सब कुछ आता है, उसका महल भी आता है, खजाने भी आते हैं, सब कुछ आता है। जरासंध ने कहा तुम ज्यादा से ज्यादा मुझसे मेरा राज्य मांगोगे, मैं दे दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी शक्ति पर इतना भरोसा है कि सुबह मैं तुम्हें राज्य दान में दूंगा, रात्रि में मैं युद्ध करके तुमसे वापस ले लूंगा। अब यहां पर जरासंध अपनी थोड़ी तारीफ कर रहे हैं। अर्जुन को बात अच्छी नहीं लग रही। पांडवों के साथ आए हैं भगवान। अर्जुन ने कहा जितना कहा जाए उतना ही करो। हाथ उठाकर कहा, हाथ उठाकर कहा तो जो क्षत्रिय होते हैं बाण चलाते हैं, प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, तो उनके अंगूठे पर एक निशान होता है। उस समय देखिए जैसे 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और उस समय वो अपना काम, जिसको जो काम सौंपा गया वही करते थे। आज का समय जैसे मैंने कहा अलग है, समय समय की बात है। जरूरी नहीं उस समय जो होता था वो अभी भी हो या वो सही तरीके से चल पाए, जरूरी नहीं है, लेकिन उस समय ऐसा ही होता था। जिसको जो कार्य सौंपा गया वो वही कार्य करता था, बाकी अन्य कार्यों में नहीं जाते थे। तो वो निशान सिर्फ क्षत्रियों के हाथों में होता था, क्योंकि क्षत्रिय उस समय युद्ध करते थे या अस्त्र शस्त्र चलाते थे। जरासंध क्षत्रिय है, जरासंध ने वो निशान पहचान लिया अर्जुन के हाथ में। जरासंध ने कहा तुम ब्राह्मण तो हो नहीं, तुम एक क्षत्रिय हो, कौन हो? सामने आ जाओ। तब भगवान कहते हैं कि पकड़े गए हैं, सामने आ जाते हैं, सब अपने असली रूप में आते हैं। जरासंध ने कहा कृष्ण, कोई काम तुम सीधे तरीके से नहीं कर सकते ना? क्या काम है बताओ मुझे, क्या वचन चाहिए तुम्हें? भगवान ने कहा आपसे युद्ध करना है। तो बोले क्या सामने से आकर कहते युद्ध करना है तो मैं पीछे हट जाता? पर क्या करे, तुमने कभी कोई काम सीधे किए जो नहीं है, तुम्हें हर काम टेढ़े करने की आदत है। जरासंध कहते हैं कि तुमने कब जन्म लिया? भगवान ने कब जन्म लिया था? आधी रात में, मध्य रात्रि के बीच। जरासंध कहते सबको परेशान किया, थोड़ी देर और रुक जाते, सुबह हो जाती। क्योंकि उस समय थोड़ी देर इसलिए कहा कि उस समय सुबह का अर्थ होता था ब्रह्म मुहूर्त, 4 साढ़े 4 बजे सब उठ जाया करते थे। आज के समय का सुबह आप सोचेंगे तो जरासंध ने कहा कि थोड़ी देर और रुक जाते, सुबह हो जाती, ऐसे ही सब उठ जाते। तुमने मध्य रात्रि में सबको परेशान किया। फिर जन्म कहां लिया? हाँ, कारागार में, जेल में। जरासंध ने कहा जेल कोई जन्म लेने की जगह है? इतने भगवान बने फिरते हो कि तुम भगवान का अवतार हो, तो बगल में तुम्हारे महल था, तुम्हारा खुद का महल। अरे कुछ भी लीला करते कि देवकी माता को कैसे तैसे एक बार महल जाना पड़ता और महल में जन्म ले लेते, पर तुमने कहा जन्म लिया? कारागार। हर काम टेढ़े किए, फिर खड़े टेढ़े होते हो, बंसी टेढ़ी रखते हो, मुकुट टेढ़ा रखते हो, काम टेढ़े करते हो, और यहां तक कि नाम भी ऐसा रख लिया जिसको कहने में जीभ को टेढ़ा करना पड़े, कृष्ण। अर्जुन ने कहा इसीलिए कहा जाता है टेढ़े आदमी के साथ ज्यादा नहीं लगना चाहिए। भगवान कहते हैं तारीफ मेरी हो गई हो तो युद्ध करे। जरासंध ने कहा तुमसे नहीं करूंगा। तो बोले किससे करोगे? बोले भीम से। मुझे भीम के अलावा और कोई यहां ऐसा लगता नहीं है जो मेरे सामने खड़ा रह सकता है। भगवान ने कहा अच्छी बात है, मैं तुम्हें मारना भी नहीं चाहता, क्योंकि मेरे हाथों जो मरते हैं वो मेरे धाम जाते हैं। भगवान जिनको मारते हैं अपने धाम भेजते हैं। इसलिए कहा जाता है कि उनकी भी किस्मत अच्छी होती है जिनके हाथों, जो भगवान के हाथों जिनका उद्धार होता है। तो भगवान ने कहा ठीक है, भीम के साथ युद्ध आरंभ होता है। युद्ध भी कौन सा? मल्ल युद्ध, अस्त्र शस्त्र वाले नहीं, हाथों से। 27 दिनों तक युद्ध चलता है, क्योंकि पहले सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता था। सूर्यास्त होते ही युद्ध बंद हो जाएगा, सुबह फिर शुरू करेंगे। 27 दिनों तक युद्ध चलता है। 27वें दिन रात्रि में ठाकुर जी भीम से कहते हैं कि कल मुझ पर थोड़ी नजर रखना, मैं कुछ इशारे करूंगा तुम्हें। जरासंध की मृत्यु इतनी आसानी से नहीं होगी, क्योंकि उसे कुछ नहीं हो रहा था। कितना ही मार लो उसे कुछ नहीं हो रहा।
क्यों नहीं हो रहा? वृहदवीत नामक एक राजा थे, उनकी 2 रानियां थी पर एक भी संतान नहीं। एक बार उनके राज्य में कुछ संत आते हैं तो राजा ने उनकी बहुत सेवा करी। संत ने कहा कि अगर कुछ वरदान मांगना चाहते हो तो बोले मुझे संतान नहीं है, बस एक संतान मिल जाती तो। अब संतों को ये नहीं पता कि राजा की 2 रानियां हैं। संत ने एक फल दे दिया कि फल जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, संतान हो जाएगी। उसने दोनों पत्नियों को फल दिया, दोनों ने आधे आधे फल खाए। दोनों को 9 महीने बाद बालक हुए, आधे आधे। एक हिस्सा एक को होता है, एक हिस्सा एक को होता है, यानी मृत बालक हुए, जीवित नहीं थे वे। मध्य रात्रि में हुए, रात्रि में हुए तो राजा ने सोचा कि प्रजा को पता चला तो प्रजा डर जाएगी, क्योंकि पहले भयम इत्यादि बहुत होता था। प्रजा सोचती कि राजा ने कोई बहुत बड़ा पाप किया है जिसका दंड राजा को मिला है, तो ऐसे पापी राजा हमें नहीं चाहिए। तो राजा ने रात्रि में ही वो दोनों हिस्से जंगल में फेंक दिए कि सुबह कुछ भी बहाना कर देंगे, जंगल में फेंक देते। जंगल में जरा नामक एक राक्षसी थी, उसने 2 हिस्सों को पकड़ा और वो जी जी करके चिल्लाने लगी। जी माने प्राण, जी जी करते करते उसने दोनों हिस्सों को जोड़ दिया। जोड़ते ही उसमें प्राण आ गया। इसीलिए नाम रखा गया जरासंध।